क्या है, क्योंकि अब तक लोग यही पूछते थे कि इस हत्या या आत्महत्या के विषय में आपका क्या कहना है। आपने सामाजिक पहलू के लिए पूछा है और हमारे आध्यात्मिक जगत में सनातन संस्कृति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने दो बातें कही हैं। अगर ये हत्या निकलती है तो इसमें निश्चित है कि गद्दी, पैसे, रुपए और संपत्ति आएगी। अगर ये आत्महत्या निकलता है तो इसमें ब्लैकमेलिंग आएगी, क्योंकि उस ब्लैकमेल को या उस तनाव को सहन नहीं कर सके। इन दोनों ही अवस्था में सनातन धर्म की हानि होगी। अगर हम ठीक जवाब नहीं दे पाए, और इसका जवाब एक ही है कि सनातन धर्म कभी भी सत्ता से, कभी पैसों से, धन से उत्तम नहीं हुआ है, वो ज्ञान से उत्तम हुआ है। पहली बात, ये जो परंपरा है, अगर पैसों के लिए ऐसा जिसने किया है, गद्दी के लिए किया है और पीठ के लिए ऐसा किया है, संपत्ति के लिए ऐसा किया है, तो ये सतयुग में भी होता आया, द्वापर में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, कली काल में भी हो रहा है। इससे सनातन धर्म मजबूत ही होकर निकलेगा। लोग समझ पाएंगे कि हमने सत्ता, पैसे और समृद्धि को ही केवल जो धर्म समझ लिया है। धर्म वास्तव में आत्मिक उन्नति का नाम है, आनंद का नाम है और आत्मज्ञान का नाम है। तो हमें समाज को ये बताना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को, नहीं तो जवाब देते देते हम थक जाएंगे। क्योंकि धार्मिक पीठ पर ये जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों के तनाव को कम करे। कहीं अगर ये आत्महत्या आ गई और लोगों ने पूछ दिया कि धार्मिक पीठ के श्रेष्ठ गद्दी पर बैठे हुए आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कैसा तनाव, तो फिर इस बात का व्याख्या बड़ी जोर से होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि व्याख्या इतनी जल्दी हो नहीं सकती। पहली क्लास पास करने के लिए आपने 1 वर्ष का समय दिया होगा, हाई स्कूल आपने 2 वर्ष में पास किया होगा, जीविका की विद्या, रोटे कमाने की विद्या आपने 30 साल 35 साल ली होगी, और आध्यात्मिक विद्या जिससे जीवन है, ये 2 4 5 मिनटों में नहीं बताए जा सकते। गुरुकुल में इसकी शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। भारत में गुरुकुल 3.5 लाख थे, अब 100 से भी कम बचे हैं। मदरसे 100 थे, अब लाखों की संख्या में हो गए। भारतीय शिक्षा पद्धति जब तक नहीं बदलती, तब तक ये माइक पर जवाब देने से न कोई समझने वाला है, न किसी को समझ में आने वाला है। हमारी पूरी शिक्षा नीति और समान नागरिक संहिता कानून अगर इस देश में लागू नहीं हुआ, तो आने वाले 15 वर्ष में न आप पूछने लायक रहोगे और न हम भगवा वस्त्र पहन के जवाब देने लायक रहेंगे। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा। अभी जो तत्काल कानून बना के रोके जा सकते, लफ्ज़ जिहाद पे कानून बना, स्वागत योग्य है। मतांतरण के लिए कानून बना, स्वागत योग्य कानून है। और ये पहले से भी कानून है, हमको आपको पता होना चाहिए। समान नागरिक संहिता कानून भी है, आर्टिकल 46 शायद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो पहले से है। बाद में उसको अमेंड करके उसको ख़त्म कर दिया गया। हम तो भारतीय अनुच्छेद को भी नहीं जानते।